आप भी थक गए हैं ना बालों को लंबा काला घना करने के लिए। कई सारे आपने ऑयल लगा लिए, कई सारे शैम्पू लगा लिए, कई सारी रेमेडीज ट्राई कर ली, पर सबसे बड़ी बात यह है कि रेमेडीज वर्क करती है, लेकिन आप या तो उसे सही तरीके से नहीं लगाते, या तो आप उसे सही तरीके से नहीं बनाते, या फिर सब कुछ यूज़ करने के बाद भी आपके बालों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आपके बालों में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है। तो मैं आज आपको हेयर ऑयल बनाकर बता रही हूँ। अगर आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है, यानी कि दोष है या कमी है या कोई बीमारी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब मैं जो आपको हेयर ऑयल बनाकर बता रही हूँ, अगर आपने ये बनाकर लगा लिया आप तो 101% अगर आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है तो आपके बाल तुरंत झड़ना बंद हो जाएंगे। आपके बालों से डैंड्रफ पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, भृंगराज की सूखा भृंगराज लिया है, सूखा हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल के फूल लिए हैं, शिकाकाई की 2 साबुत फलियां ली हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने साबुत ली हैं। सूखा हुआ आंवला लिया है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हम ऑयल बना रहे हैं इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, यानी कि ये ख़राब नहीं हो, सालों तक, साल भर तक तो ख़राब नहीं हो, इसीलिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ें सूखी हुई ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अरीठा लिया है। अरीठा, शिकाकाई, भृंगराज, आंवला, मेथी, कलौंजी, फ्लैक्सीड्स, ये सारे आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। संतरे का भी मैंने सूखा हुआ छिलका लिया है। ये सूखा हुआ छिलका क्यों लिया है संतरे का, आपको मैं ये बता देती हूँ। ये आपके बालों से डैंड्रफ रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब मेरे पास नीम की सूखी हुई पत्तियाँ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने नीम की पत्ती का पाउडर लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने, तो क्या कीजिएगा, आप सूखी हुई नीम की पत्तियां लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास एलोवेरा का पाउडर अवेलेबल था, तो मैंने वो भी डाल दिया। आप फ्रेश एलोवेरा मत डालिएगा, या फिर 1 महीने के लिए आप बना रहे हैं तो फ्रेश एलोवेरा काट करके डाल दीजिएगा। डाल सकते हैं आप, 1 महीना तो इजीली चली जाता है। तो फ्रेश एलोवेरा यहाँ पर मैंने यहीं यूज़ किया है। एलोवेरा का मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ किया है, और नीम की पत्ती का भी मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास नींबू के छिलके हो तो आप नींबू के छिलके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वो भी आपके बालों से डैंड्रफ का रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके बालों को लंबा, काला, घना, मजबूत, सिल्की, शाइनी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद में इसे कोकोनट ऑयल में बना रही हूँ। इसमें आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं। अब इसे अच्छे से मिलाना है। अब इसको मैं पकाने की मेथड बता दूं। डायरेक्ट गैस पर आपको इसे नहीं पकाना है। आप चाहो तो 2-3 दिन के लिए तेज धूप में छत पर इसे रख दीजिए। इनकी सारी प्रॉपर्टी ऑयल के अंदर आ जाएगी। या फिर आप डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कीजिए, और डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से इनकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है ऑयल के अंदर निकालने के लिए डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से आप इसे पका लीजिए। कुछ इंग्रेडिएंट आपको और बता देती हूँ परफेक्ट ऑयल बनाने के लिए। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ते भी डाल दीजिए। कड़ी पत्ते के अलावा गुड़हल की जो पत्तियां होती है, वो गुड़हल की पत्तियां भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो भी आपके बालों को लंबा, काला, घना, मजबूत करती है। डैंड्रफ आपका पूरी तरीके से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ आपके बालों में, अगर आपके बाल 2 मुँहे हो रहे हो तो 2 मुँहे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है, और आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है ये ऑयल। ये ऑयल मेरी नज़र में परफेक्ट ऑयल है, लेकिन इस ऑयल को वही इंसान लगा सकता है जिसमें स्मेल सहने की क्षमता हो, क्योंकि हमने ये जो जड़ी बूटियाँ डाली है ना, इससे स्मेल आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बाल टूटना जल्दी बंद हो जाए, कम से कम 2 से 3 बार ही अगर आपने ये ऑयल लगा लिया और आपकी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, या दोष नहीं है, कमजोरी नहीं है, या बीमारी नहीं है, तो 3 बार ये ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे 3 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, या फिर डबल बॉयलर की मेथड की हेल्प से इसे आप पका लीजिए। डबल बॉयलर बोले तो पानी रखना है, और उसके ऊपर इसे भाप में थोड़ी देर रहने देना है, जब तक ये थोड़ी देर 10-15 मिनट, जब पानी में बॉयल आने लगे 10-15 मिनट में ये पक जाएगा। इसे यूज़ कैसे करना है, अगर आप नहीं ज़्यादा सहन कर सकते तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी। आप सिर धोने के पहले, जब भी आपको बालों में शैम्पू करना है, तो 2 घंटे पहले बालों की स्कैल्प से लेकर बालों के एंड सिरे तक पूरे बालों में अच्छे से चम्पी करना है। 2 घंटे बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है, और अगर आप चाहे तो ओवरनाइट इस तेल को लगाइए अच्छे रिजल्ट के लिए, और सुबह शैम्पू से वॉश कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।